हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम जैसा कि पिछला टॉपिक हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने कुछ चीज़ें जानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने उसमें जाना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम आज के टॉपिक में सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बताया, आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। इससे पहले बस मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली दो बातें बोलता है। पहला, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे all lie in same plane। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होप आपको ये समझ आ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज की इमेज हम तब फॉर्म कर देख पाते हैं जब हमें उस ऑब्जेक्ट से इमेज हमारी आंखों तक पहुंचती है। या तो वो उसकी अपनी लाइट होगी, या तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा तो वो अपनी लाइट को खुद एमिट करेगा, या फिर वो अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ जैसे हम है तो कोई और लाइट सोर्स से लाइट हम पे पड़ के टकरा के जब हमारी आंखों पे आती है तब हम उस चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं। आज का जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। जैसे कि हम सबके घर में प्लेन मिरर लगा होता है। प्लेन मिरर को हम कैसे डिनोट करते हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जो ये पीछे का हिस्सा है, जो पॉलिश हिस्सा होता है, हम उसे ऐसे डिनोट करते हैं। और उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है। बट वो इमेज बनती कैसे है, वो इमेज दिखाई कैसे देती है, उसके क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम उसे कैसे बना सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, आज हम उसी पे बात करेंगे फ्रेंड्स। ये अब एक प्लेन मिरर है। अब इसमें जो हमें इमेज दिखती है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इमेज कितने तरह की होती है। तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। एक इमेज आपकी होती है रियल इमेज, एक होती है रियल इमेज, और एक होती है वर्चुअल इमेज। नाम में ही काफी कुछ इसमें क्लियर हो जाता है। रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो जो सामने इमेज फॉर्म होती है प्रोजेक्टर से, जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है, तो वो इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वो एक तरह का इल्यूजन है, हम उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने एक प्रोजेक्टर से एक फिल्म चलाई और उसकी एक इमेज अगर मैं भी बीच में आ गया तो वो इमेज मेरे ऊपर फॉल होगी, मेरे ऊपर भी दिखेगी। दीवार पे भी दिख सकती है, सिनेमा हॉल पे भी दिख सकती है, वो रियल इमेजेस है। और जब आप घर के शीशे में एक प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, या फॉर दैट मैटर अपनी गाड़ी के आईने में देखते हैं, तो वो इमेज आपको दिखती है बट आप उसे किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो वो इमेज क्या कहलाती है? वर्चुअल इमेज।
तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो इमेजेस दो तरह की हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज विच कैन बी obtained on screen और वर्चुअल इमेज हुई विच कैन नॉट बी obtained on screen। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमें इसका और क्लियर होता जाएगा इसके मीनिंग। बट फॉर द टाइमिंग चूंकि हमारा टॉपिक ही इमेज फॉर्मेशन का है, तो वी मस्ट नो डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस। तो बेसिकली इमेजेस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जस्ट लाइक कोई मूवी चल रही होती है, प्रोजेक्ट से जो कोई फिल्म हम शो करते हैं। वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो कि हम किस में देखते हैं, अपने मिरर में। वो इमेज क्या है, वर्चुअल है। यानी एक बात तो हमने यहाँ जान ली कि जो हमारे मिरर में हमें इमेज दिखाई देती है दैट इज वर्चुअल। प्लेन मिरर में जो इमेज दिखाई देती है दैट इज वर्चुअल। तो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइप ऑफ इमेजेस करके हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज होती हैं वो हर डायरेक्शन में निकलती हैं। जब वो लाइट रे जाकर किसी मिरर से टकराती हैं, जब वो किसी मिरर से टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं, जिसके लॉज में आपको बता चुका था। तो बेसिकली आपने नोट किया होगा कि जब भी हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें इमेज क्या दिखाई देती है, बैक साइड पे, प्लेन मिरर के बैक साइड में। तो उसका कंसेप्ट क्या है, वो कैसे फॉर्म होती है, इस पे हम आगे बढ़ेंगे और इसमें आपको ध्यान रखना है बिकॉज बहुत सारी लॉजिकल बातें अब आने वाली हैं। मतलब जो आज का हमारा टॉपिक है अब हम उसको थोड़ा सा और डीप समझेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब उससे लाइट रेज हर डायरेक्शन में निकलेगी, बट इमेज फॉर्मेशन समझाने के लिए हम बेसिकली कुछ लाइट रेज का ही यूज करेंगे और हम देखेंगे कि ये इमेज कैसे फॉर्म होती है। मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइन, इमेजिनरी लाइन हम मिरर के परपेंडिकुलर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक लाइट रे निकली और वो जाके मिरर पे ऐसे टकराई। इस पॉइंट से हर जगह रे निकलेगी, इससे एक लाइट रे निकली और जाके हमारे प्लेन मिरर पे टकराई। अब ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर इंसिडेंट रे, तो इस वाले बॉडी के पॉइंट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट के लिए ये लाइन क्या है, इंसिडेंट रे है। दिस लाइन इज इंसिडेंट रे। अब आपने नोट किया कि ये इंसिडेंट रे हमने बिल्कुल सीधी दिखाई है, यानी ये 90 डिग्री पे फॉल हुई है, किसके, मिरर के। और मैंने बताया था नॉर्मल जो लाइन होती है दैट इज 90 डिग्री टू मिरर। इसका मतलब इस केस में आप सोचिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। वो क्या है, 0 डिग्री। हम उसको 0 डिग्री निकाला हमने। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब ये लाइट रे पे आप कंसंट्रेट करिए, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। ये एक नॉर्मल रे हो गई जो कि मैंने आपको कहा था परपेंडिकुलर होती है मिरर के। सपोज करिए ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है, तो ये कुछ एंगल बनाती है, इसको मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है। अब जैसे जैसे ये इंसिडेंट रे का एंगल कम होता चला जाएगा, तो ये आपकी रे किसके अलोंग आती चली जाएगी, नॉर्मल के अलोंग। इसका मतलब अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसीलिए इस वाले डायग्राम में जब मैंने आपकी इंसिडेंट रे को नॉर्मल फॉल कराया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आया, 0 डिग्री आया। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आया, 0 डिग्री आया। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो जैसे जैसे अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, तो बेसिकली ये जो एंगल है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे थे, वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसी डायग्राम में अब आप देखिए, अगर ये लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होती, तो ये उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। तो वो 0 कब होगा, जब ये लाइट नॉर्मल के अलोंग ही वापस हो जाए। जब ये नॉर्मल के अलोंग ही वापस हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, और ये भी हम कह सकते हैं अलोंग दी नॉर्मल, इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग दी सेम पाथ। वो उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो जब हमारी इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर जाती है, यानी 90 डिग्रीज पे गिरती है मिरर के, तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री है। तो रिफ्लेक्टेड रे ना यूं जाएगी ना यूं जाएगी, क्योंकि अगर जरा से भी यूं या यूं होती है तो वो कुछ एंगल बनाएगी। तो वापस उसी रास्ते जब वो आएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिलेगी। तो हमने ये देखा कि अगर हमारा कोई प्लेन मिरर है और उस पे कोई लाइट रे 90 डिग्रीज पे फॉल करती है, तो उस सिचुएशन में मैंने बताया कि नॉर्मल भी यही हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, चूंकि इंसिडेंट रे ये है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0 डिग्री। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि रिफ्लेक्शन का एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। तो वो भी क्या होगा, 0 डिग्री। तो जब लाइट यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, अगर वो थोड़ा सा भी इधर या इधर होती है तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। इसका मतलब अगर वो 0 डिग्री रहना है तो वो उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि क्लियर हमें यहां दिख गया, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज टू 0 डिग्री। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे will come along the same path as incident ray, यानी जिस रास्ते इंसिडेंट रे आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। और उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री। होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप बिल्कुल आराम से शायद आप समझ गए होंगे और ये आपका क्वेश्चन का हिस्सा भी बनेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब हम इसको आगे और कंसोलिडेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन को और बेहतरी से समझ पाएंगे और बेहतरी से समझ पाएंगे। अब यहां से दोस्तों हमने जान लिया अभी तक कि हमारी इमेजेस दो तरह की हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। हमारा प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि उस इमेज को हम कहीं ऑब्टेन स्क्रीन पे नहीं कर सकते, हम ऑब्टेन स्क्रीन पे नहीं कर सकते। तो अब हम बनाते हैं इमेज कैसे बनती है। अब हमें कुछ बेसिक्स पता चल गए हैं। इट विल नाउ बी इजियर टू ड्रॉ इमेज, हाउ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ इमेज। अब सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक फाइनाइट हाइट है, तो ये हमारा एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है। फाइनाइट मतलब जिसकी एक हाइट हो। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम हैं, आप हैं, कोई भी चीज, ये बोर्ड है, चेयर है, ये सारी की सारी चीज क्या होता है, मैंने बताया था, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। यानी हर एक बॉडी लाइट को एमिट करती है, या तो वो उसकी अपनी होगी या दूसरे की जो उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी उसको वो एमिट करेगा। अब सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे यहां गई। अब ये बिल्कुल कैसे फॉल हो रही है? परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, यानी अलोंग द नॉर्मल फॉल हो रही है। इस केस में मैंने अभी आपको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो ये लाइट रे तो इसी रास्ते वापस आ जाएगी, मतलब जो लाइट रे यहां से ऐसे निकली होगी वो इसी रास्ते वापस आते हुए दिखेगी। ये हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। अब सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इस डायरेक्शन में निकली, तो जो लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, अब ये इमेजिनरी लाइन 90 डिग्री पे है, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इस केस में। इस वाली इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना होगा, यानी कि ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। अब सपोज करिए एक ऑब्जर्वर यहाँ है, ये ऑब्जर्वर है, ये उसकी आई है, जैसे आप और मैं देख रहे हैं। तो जो ऑब्जर्वर यहां से देखेगा उसको इस पॉइंट से जो रे तो यहां गई थी वो वापस आती हुई ऐसे दिख रही है। जो लाइट रे इस पॉइंट से निकली थी वो लाइट रे उसे यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, और ये लाइट रे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? यहां से। यानी इस ऑब्जेक्ट का ये जो पॉइंट है, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए की जो लाइट रे निकली इस ऑब्जर्वर को कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? इस पॉइंट से। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। यानी कि इसको इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए की इमेज कहां दिखाई दे रही है मिरर पे? इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? ये जो मैंने ए डैश से डिनोट करा, ए डैश से मैंने डिनोट करा। इसका मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज है वो प्लेन मिरर के पीछे फॉर्म होती है, प्लेन मिरर के पीछे फॉर्म होती है। मैं एक बार फिर से आपको ये कंसेप्ट बता देता हूं। ये हमारा एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जैसे मैं, आप, चेयर, कुछ भी है। इसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट अपनी लाइट रेस को हर डायरेक्शन में एमिट करता है।
हमने इसमें दो रेस का एग्जाम यूज करते हैं जब भी हम इमेज फॉर्मेशन समझते हैं। तो मैंने बताया ए पॉइंट से एक रे जो तो सीधा 90 डिग्री पे गिरी होगी, किसके, प्लेन मिरर के, यानी कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंस्टेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है। अब चूंकि ये रे नॉर्मल के अलोंग ही आई, सपोज करिए ये नॉर्मल है, अगर तो ये रे ऐसे आती तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता। ये रे क्योंकि बिल्कुल इसी लाइन पे आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0 डिग्री। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 डिग्री। अब वो जीरो कब होगा, जब वो इसी रास्ते पे वापस आए, यानी कि इस पॉइंट की जो लाइट रे थी वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे इधर से आ रही हो, हमने इसे पीछे इलेमिनेट कर दिया। इसी तरह एक लाइट रे इससे इधर भी गई होगी, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आई ये है जो नॉर्मल के साथ है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही आया होगा। तो यहाँ पे बड़े ऑब्जर्वर को इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब की इमेज इसे सामने यहाँ बनती हुई दिखाई देगी, यानी कि जो बी पॉइंट है इसकी इमेज यहाँ दिखाई देगी। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसा भी ऑब्जेक्ट है, इस सब की इमेज बिल्कुल सामने बनेगी। उसका तरीका यही रहेगा इमेज फॉर्मेशन का। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा अभी तक। तो अब आपने देखा कि ये प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई वो मिरर के पीछे बनती है, वो मिरर के पीछे बनती है। जहां पे ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है वो उसी पॉइंट पे दिखता है, मतलब उसी हाइट पे दिखता है। जैसे ए की इमेज उसके बिल्कुल सामने दिखेगी, बी की इमेज उसके बिल्कुल सामने दिखेगी। इसी तरह ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इन सब की इमेज बिल्कुल सामने दिखेगी। और आपने अगर इसमें कुछ ऑब्जर्व किया होगा, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ये इमेज भी ऐसे है। ऐसा नहीं है कि ए की इमेज नीचे आ रही है, बी की इमेज ऊपर आ रही है, यानी कि ये इमेज क्या है, इरेक्ट है। क्या है, इरेक्ट है। अगर ऐसा होता कि ए की इमेज यहाँ दिखती और बी की इमेज यहाँ दिखती तो ये ऑब्जेक्ट हमें ऐसा दिखता, तो उस केस में उस इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड, उल्टी इमेज। क्या बोलते हैं, उल्टी इमेज, इन्वर्टेड। इस केस में हम देख पा रहे हैं इमेज कैसी है, इरेक्ट। तो फ्रेंड्स हम अपने इस टॉपिक को समराइज करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो मैंने आपको बताया था ये एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर के सामने है। सपोज करिए ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए है, इससे लाइट रे हर डायरेक्शन में जाती है। मैंने आपको बताया रे डायग्राम बनाने के लिए दो रे का हम यूज करते हैं जिससे हमें आसानी हो जाए। तो जो रे तो इस ऑब्जेक्ट से पॉइंट से यहाँ जाएगी, चूंकि ये 90 डिग्री पे गिर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 डिग्री, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 0 डिग्री। तो जो भी लाइट रे 90 डिग्रीज पे फॉल होती है मिरर के, वो उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये ऐसा लगेगा, मान लीजिए रे कहीं यहाँ से आ रही है, इसी तरह से इस वाले पॉइंट से जो रे यहाँ जाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनाएगी। अब चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसके बराबर है, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाएगी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाएगी। तो ये रे यहाँ पे जो ऑब्जर्वर इसे देख रहा होगा उसे ऐसा लगेगा कि ये रे इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि इस पॉइंट ए की, जो इस ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट ए है, इसकी इमेज बिल्कुल इसके सामने मिरर के पीछे फॉर्म होगी। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की इमेज पीछे फॉर्म होती रहेगी, तो हमें कंप्लीट इस ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल मिरर के पीछे दिखाई देगी। जो मैंने बता दिया, ये ए बी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज प्लेन मिरर के पीछे फॉर्म होती हुई हमें दिखाई देगी, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है जो इसे देख रहा है, इस पॉइंट से निकली हुई लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद उसे ऐसा लगेगा कि मान लो इस पॉइंट से आ रही है, तो इसको इमेज कहाँ दिखाई देगी, यहाँ।
अब ये इमेज चूंकि हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं तो मैंने बताया ये वर्चुअल होगी। तो अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं इमेज फॉर्म वाया प्लेन मिरर के। आपके सामने है पहला, इमेज फॉर्म्ड विल बी इरेक्ट। यानी कि अगर ये मान लीजिए ये स्केच है, इसको मैं प्लेन मिरर के सामने रखता हूँ या मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, तो मेरी इमेज बिल्कुल सीधी ही दिखाई देगी, वो इन्वर्टेड नहीं दिखाई देगी, उल्टी नहीं दिखाई देती। तो हम लिखते हैं कि इमेज फॉर्म विल बी इरेक्ट, यानी कि प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट। दूसरा मैं पहले ही बता सकता हूँ, इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। वो इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल इसलिए क्योंकि हम इसे किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें महसूस होता है। जैसे हम सुबह अपने आप को जब शीशे में देखते हैं, हमें सिर्फ ये महसूस होता है, इल्यूजन दिखाई देता है, पर हम उसे किसी दीवार पे या किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब दूसरा करेक्टरिस्टिक्स हमारी इस इमेज का हो गया कि वो इमेज जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। क्या होगी, वर्चुअल होगी। तीसरा, साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी भी जिस भी चीज की हम इमेज देख रहे हैं उन दोनों की हाइट सेम होगी। यानी कि अगर मैं अपनी इमेज देख रहा हूँ और मान लीजिए मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो सामने मेरी जो इमेज दिखाएगी वो भी 5 फुट 7 इंच दिखाई देगी। अगर मैं स्केच की इमेज प्लेन मिरर में देखूंगा, अगर ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी सामने 10 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। तो हमारे पास तीन करेक्टरिस्टिक्स तो आ ही गए हैं। इमेज फॉर्म विल बी इरेक्ट, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है, मैं हूं, ये स्केच है, जो भी चीज प्लेन मिरर में देख रहे हैं उसकी इमेज वैसे ही सीधी दिखाई देगी, वो उल्टी नहीं दिखाई देगी, यानी इन्वर्टेड नहीं दिखाई देगी। इमेज फॉर्म विल बी इरेक्ट। इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। चूंकि इस इमेज को हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल। जिन्हें स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड रियल इमेजेस। तीसरा, साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट की साइज होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी या हाइट होगी, उतनी ही इमेज की हाइट दिखाई देगी, वो बड़ी या छोटी नहीं दिखाएगी। चौथा, इमेज विल बी फॉर्म्ड behind the mirror as object is in front of it। जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा, यानी अगर मैं प्लेन मिरर से 1 मीटर की दूरी पे हूं तो इमेज भी कितना पीछे दिखाई देगी, 1 मीटर पीछे ही दिखाई देगी। अगर मैं मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हूं तो मेरी इमेज भी 10 सेंटीमीटर पीछे दिखाई देगी। मतलब जितना फ्रंट में जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से है उतना ही पीछे उसकी इमेज होगी। तो ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट वो है, इमेज will be laterally inverted। वो laterally inverted होगी। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं lateral inversion। जैसे सपोज करिए ये एक स्केच है, इसको जब मैं मिरर के सामने रखूंगा तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, पर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर मैं स्केच को ऐसे रखूं तो अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है तो वहां इमेज का ही क्या दिखाएगा, राइट हैंड साइड दिखाई देगा। और जो इसका राइट हैंड साइड है वो इमेज का क्या दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि अगर आप मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे हाथ, तो मिरर में आपको ऐसा लगेगा जैसे इमेज आपका सीधा हाथ उठा रही है। इसी तरह अगर आप सीधा हाथ उठाएंगे तो आपको लगेगा लेफ्ट हैंड उठा रही है।
तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी कि वो जो इमेज होगी दैट विल बी लैटरली इन्वर्टेड, यानी जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो वहां लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट है वो वहां राइट दिखेगा। इसी चीज को हम कहाँ यूज करते हैं, एम्बुलेंस में, इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, उसमें हम बाद में आएंगे। तो बेसिकली ये सारे 5 हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इमेज फॉर्म होती है हमारे प्लेन मिरर से। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, थैंक यू।